तो दोस्तों, मैं सुमन क्लासेस हजारीबाग से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने जा रही हूँ। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण करवाया गया था? इसका आंसर हो गया प्रताप राय। प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण करवाया गया था। प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियाबे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? इसका आंसर हो गया आपका चुटिया। चुटिया स्थानांतरित कर दिया था सुतियाबे से। चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। भीमकर्ण एक नागवंशी राजा था जिसने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित था? इसका आंसर हो गया कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़वा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षसेन राजा को किसने पराजित किया था? इसका आंसर हो गया, जल्दी फटाफट बताएं। इसका आंसर हो गया भीमकर्ण। बड़वा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बड़वा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? इसका आंसर हो गया आपका टोरी। सुमन क्लासेस हजारीबाग में ऑफलाइन क्लास भी होती है। इसमें सचिवालय, झारखंड दरोगा, एसएससी जीडी सभी चीज़ों का तैयारी करवाई जाती है। अगर आप कोई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीमसागर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो गया भीमसागर ने भीमसागर का निर्माण करवाया। बड़वा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी? जल्दी से आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखड़ा को अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया खुखड़ा को अपनी राजधानी? इसका आंसर हो गया सी, भीमकर्ण ने खुखड़ा को अपनी राजधानी बनाया। निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण को अपनी राजधानी को खुखड़ा स्थानांतरित कर दिया था? किसने किया था? मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने हेतु खुखड़ा स्थानांतरित कर दिया था। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन था? कौन था लोदी वंश के समकालीन? इसका आंसर जल्दी बताएं। उपरोक्त सभी, जैसे प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण, विराटकर्ण सभी लोदी वंश के समकालीन थे। ठीक है। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? किसके विद्रोह से त्रस्त था? इसका आंसर हो गया घटवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कहाँ के राजा ने खुखड़ागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? इसका आंसर हो गया तमार। तमार के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी? किसने मदद की थी? बाघदेव ने मदद की थी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए हैं तो कर दें। खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त करने के दौरान तमार के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बाघदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला था? कौन सा क्षेत्र मिला था? कर्णपुर पुरस्कार के रूप में मिला था। नागवंशी राजा क्षत्रकर्ण के शासनकाल में
कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? किस मत का प्रचार प्रसार किया था? वैष्णव मत का। आगे बढ़ते हैं। रामशाह निम्न में से किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे रामशाह? जल्दी से आंसर बताएं। रामशाह किसके समकालीन थे? रामशाह अब्दुल शाह प्रथम के समकालीन थे। आगे पढ़ते हैं आंसर। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन थे? यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन थे? इसका आंसर हो गया आपका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समकालीन थे। फर्रुखसियर के समकालीन थे। ठीक है। निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था? 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था किसने? इसका आंसर हो गया आपका सरबुलंद खां। सरबुलंद खां 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था। थैंक यू।